मनीष, मयंक, भावेश, सिद्धार्थ। मयंक कल कहाँ गायब हो गया था? मनीष, आवाज चेक करो बेटा, आवाज सही आ रही है क्या? और विजिबिलिटी कैसी है बोर्ड पे? कोई ब्लरनेस तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? नींद खुली नहीं? वाह वाह, तुम ठीक हो यार। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए मैंने कहा था बच्चों, डबल टाइमिंग चलेगी आज 45-45 मिनट्स की, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में 11th यानी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, और सेकंड हाफ में अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर ऐसा लगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है उसको पूरा लेक्चर खींच लें अपन अपने हाथ में, सारे के सारे तुम मिक्स वाले ही हो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक उठा लीजिए। 12th वालों का अगर पढ़ा हुआ हो तो हो सकता है भले वो कॉपी ना करे, वो रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, वो सिर्फ क्वेश्चंस कर लेना, थ्योरी नोट ना करें। बट 11th वाले तो करेंगे, और जिन्होंने 12th में या 11th में ढंग से नहीं पढ़ा वो नोट करना चाहे तो उनकी इच्छा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात आती है कि टिग्नोमेट्री, ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये बच्चा आया वर्ड ट्राइंगल से। कि जब ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हुई, उसका इन्वेंशन हुआ, तो साइंटिस्ट को उसके बारे में सब कुछ जानना था। तो उसको जानने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन हुआ सबसे, यानी कि अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल आया, तो ट्राइंगल के बारे में सबसे पहली चीज उनको पता चली कि 3 साइड्स होती हैं, नॉर्मल चीज। वो उन्होंने यहाँ से उसके एंगल वेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हुई, तो थोड़ा सा वो चीजें इसने संभाल ली। लेकिन फिर वो ट्राइंगल के अंदर जब अंदर घुसे, तो उन्होंने पाया कि ट्राइंगल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कि भाई अगर उनकी साइड सेम हो गई, उन्होंने नाम दे दिया उसको इक्विलैटरल। कोई 2 साइड सेम हो गई, देन आइसोसेलेस। इस तरह से काफी सारे बने। तो उसके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्री से काम नहीं चला। तो उन्होंने फिर क्या किया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एक पर्टिकुलर ब्रांच डाल दी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज। वो अपना इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा पोर्शन है, नॉट अ सिंगल चैप्टर। इसके अंदर 4-5 चैप्टर है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक पोर्शन है, समझ में आ गई ना बात, नॉट अ सिंगल चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। इसके बाद सेकंड चीज जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तीसरी चीज जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और प्रॉपर्टीज के दो, ठीक है। चौथी चीज जो हम पढ़ते हैं, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। और पांचवी चीज जो हम पढ़ते हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये 4 चीजें 11, मतलब देखा जाए तो ये 2 11th में है, ये एक 12th में है, और ये दो जेई में है, बट ना 11th में ना 12th में है। ना तो तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें कहीं दिखेगी, लेकिन जेई के अंदर है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली हम ये पांचों पढ़ेंगे, ठीक है। ये 12th में है, ये 2 11th में है, ये 12th का सेकंड चैप्टर। तो एक एक करके बात करें बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। नोट करिए टॉपिक, ये चीजें भी नोट करो बच्चों, ये सारी चीजें ओवरव्यू जो है नोट कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पे जो लिखा है बच्चों क्लियर है? वो तो नहीं आ रहा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा, या कुछ ज्यादा रोशनी तो नहीं आ रही बेटा, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? आ रहा हो तो लाइट्स ऑफ कर देंगे। मिस्टर टाइम पे आया कर, तब कल भी समझाया था, मैं मुक्का लगा दूंगा। जल्दी आ जा। 1-2 मिनट नहीं है, 5 मिनट लेट है। इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, दोनों के काम आ जाएगी। स्पीडली को भी निकाल, स्पीडली।
थोड़ी धुआं सा लग रहा है। धुआं सा क्या होता है मनीष? धुंधला तो नहीं? धुंधला लग रहा है यार। धुंधला लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि स्पीड तो सही आ रही है। एक बार लाइट्स ऑफ करके देखें। गेट से तो और ज्यादा मामला खराब हो जाता है। लाइट्स ऑफ कर। गेट खुला रहेगा ना, लाइट्स ऑफ रहेगी तो चलेगा। कर दे, सारी लाइट्स ऑफ कर दे बोले। तुम्हें दिख रहा है ना सबको? अब बढ़िया दिखेगा इनको। अब बोलो बच्चों। ब्लर भी है? ब्लर तो नहीं होना चाहिए यार अभिषेक। हाँ? कैमरा तो साफ ही है इससे तो, लेकिन फिर भी और कर लेते हैं। अब ठीक है। कहाँ ब्लर है? सही तो है। चलिए अब ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। और बंद कर दे इसको। समझना, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, 11th की है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना मान के 12th भी नहीं पढ़ पाएगा, 11th भी नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। बात करते हैं कि आखिर सर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है। देखो कुछ 9-10 में आप लोगों ने चीजें पढ़ी है। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? मतलब भी पता है इसका कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यानी साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, है कि नहीं? इसीलिए तो साइन का नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। यानी जो पहला वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका सिंपल सा मतलब है ये जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होते हैं, इन्हीं का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्यों है? इस वजह से है। पहली बात समझ में आ गई। आइडेंटिटीज, कोई बताएगा तुम में से मुझे कि आइडेंटिटी क्या होती है? तेरी पहचान नहीं पूछ रहा हूं मैं। चल तेरी पहचान है, इसका क्या मतलब है? अब इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर। इसका मतलब तू उसी से जाना चाहता है, जैसे तेरा नाम क्षितिज है तो तुझे हर कोई क्षितिज ही बोलेगा। मैं घर के नाम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? हर कोई वही बोलेगा, ये वही है। फॉर्मूला है, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बताओ मुझे, क्या ये थीटा इजिकल टू 0 डिग्री के लिए सही है? रखो ना, साइन 0 0, कॉस 0 1, सही है। 0+1। तो 45 के लिए साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 1। तो भैया क्या ये सिर्फ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए सही है ना? फॉर ऑल, हमेशा के लिए। आप इसमें कोस थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, वही वाली बात हो जाती है क्षितिज। पता चला घर वाले इसको क्षितिज बोल रहे हैं, स्कूल वाले कोई और बोल रहे हैं, बाहर वाले कोई और बोल रहे हैं, तो फिर तो मजा नहीं आता ना। ये वही है आइडेंटिटी का मतलब, एनी इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी रियल नंबर। यानी दुनिया का कोई भी एंगल रखो, इसमें 10 डिग्री रखो। अब तुम सब साइन दस तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर तो होगा, घर पे जाके कर लेना, 10 डिग्री रख के कर लेना, आंसर 1 ही आएगा। ये होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला। आइडेंटिटी का नॉर्मल मतलब फॉर्मूले। तो क्या समझ में आया कि रेशियो मतलब साइन कोस जो हमें पढ़ने हैं, आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं। ये दो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों 9-10 से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन कहाँ जाएंगे 11th के अंदर। सबसे पहला टॉपिक डालिए एंगल। सबसे पहले जो लिखा है फर्स्ट टॉपिक इज एंगल। व्हाट इज एंगल? समझ में आता है एंगल होता है, लेकिन क्या होता है एंगल? क्या होता है? दो लाइनों के बीच एंगल? तो मैं एंगल तो पूछ ही रहा हूँ।
दो लाइनों के बीच का एंगल एंगल होता है, ये कौन सी बात है? देखो ये कोई लाइन है, इस लाइन को मैंने रोटेट किया, तो रोटेट करने पर अब मैं आपसे पूछ कितना रोटेट किया, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने इसको कितना घुमाया, कितना, कितना मतलब मेजरमेंट। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ कितना चला, तो तुम फीता ले आओगे, मेजर कर लोगे कि सर आप इतना फीट चले या इतना किलोमीटर चले, वट, तो वो मेजरमेंट। देन अब मैं चला थोड़ी हूँ, इस बार मैं रोटेट हुआ हूँ, यानी एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कि आपने कितना रोटेट किया किसी भी चीज को, उसको मेजर करने में कौन काम आता है? एंगल। तो लिखिए पहली लाइन, व्हाट इज एंगल? इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल की डेफिनेशन इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कि आपने किसी भी चीज को कितना घुमाया, दैट इज मेजर्ड इन द एंगल्स, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अपन कहते हैं चल रहे हैं, वही चलने का भी काफी सारे, जैसे अपन डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट्स अलग अलग होती है, बड़ी यूनिट में हम किलोमीटर ले लेते हैं, माइल्स ले लेते हैं, फिट्स ले लेते हैं, है कि नहीं? वैसे ही एंगल के लिए भी अलग अलग यूनिट्स, ठीक है? तो तुझे आती है इसलिए एक ही है। तो बच्चों एंगल्स को मेजर करने के लिए फर्स्ट वन इज डिग्री, सेकंड वन इज रेडियन, थर्ड वन इज द ग्रेडियंट। आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो, एंगल इज measured in three ways. Angle is measured in three ways. First one is degree. डिग्री के अंदर बच्चों ऐसे कुछ थीटा के ऊपर ओ लगा देते हैं, वेज या थ्री सिस्टम लिख दो, कुछ भी लिख लो, एक ही बात। डिग्री के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो भी है उसके ऊपर ओ लगा देते हैं, ओ बोलो 0, तो जैसे ये दिख जाए तुम समझ जाते हो इट इज डिग्री। रेडियन के अंदर बच्चों सी लगा देते हैं, रेडियन के अंदर ऊपर क्या लगा देते हैं? सी। ग्रेडियंट के अंदर बच्चों जी लगा देते हैं, छोटा जी। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है पहचानने का, ठीक है ना? कैसे पहचानेंगे? जैसे अपन कहते हैं 5 किलोमीटर, तो अपन 5 km लिख देते हैं, 5 फीट ऐसे लिख देते हैं, तो इससे हम पहचान जाते हैं ना कि भैया ये क्या है, किलोमीटर है कि फीट है या वट एवर, अलग आइडेंटिटी उस तरीके से। तो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज देखो भाई, हम हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बेसिकली ये दो प्रचलित है बच्चों। ग्रेडियंट जो है ये अपने यूके साइड में प्रचलित है। अगर कभी इनके आपको फ्यूचर में जाना पड़ा फॉरेन में, तो फॉरेन कंट्रीज में डिग्री और रेडियंट काम नहीं आएंगे। फ्रांस वगैरह सब जगह कौन काम लेता है? ग्रेडियंट। पर अपने इंडिया में बेसिकली ये दो काम आते हैं। अब वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए सिर्फ अपन इंडिया में दो ही तरह के आदमी होते, अपने इंडिया में दो ही तरह के आदमी होते, लाइक एक आदमी और एक औरत। अभी फिलहाल तीसरा केस भी है पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो आदमी और औरत होते। अब मैं कहूँ ये आदमी है, इसका मतलब ये औरत नहीं है। मैं कहूँ ये आदमी नहीं है, इसका मतलब ये कौन है? औरत। सही है बात? तो बच्चों अपने, मैंने कहा कि इंडिया में यही दो चीज चल रही है, इसका मतलब मैं कहूँ कि कोई एंगल डिग्री नहीं है, इसका मतलब वो कौन है? रेडियन। रेडियन नहीं है मतलब वो क्या है? डिग्री। तो समझ लो मेरी बात को, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि डिग्री में आपको हमेशा ये लगा हुआ मिलेगा ओ, पर रेडियन में सी लगा हुआ मिले ना मिले तो आपको क्या मानना है? रेडियन। जैसे मैं लिखूं 60 डिग्री, तो आप समझ गए भैया डिग्री है। मैं बोलूं भैया 5, अब मैंने डिग्री नहीं लगाया ना, इसका मतलब ये कौन है? रेडियन। सी लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर किसी औरत के माथे पे लिख देते कि ये औरत है, बहुत अच्छी बात है? पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? हिसाब किताब लगा लो, आदमी नहीं है मतलब औरत है। क्या समझ में आया कि रेडियन में आपको सी लगा हुआ नहीं मिलेगा? क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ये दो ही चल रहे हैं। हाँ डिग्री में मिलेगा। मैं तुमसे कहूँ ये क्या है, अब आप उसको डिग्री नहीं बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? आपने देखा भी होगा डिग्री में 100% आपको क्या दिखाई देगा? ओ, तो ये डिग्री मानना है, वरना डिग्री नहीं मानना है। तो तू है ना समझता जा, टेम्परेचर को बाद में कर लेंगे बात, फॉरेनहाइट सब आता है मुझे, सब आता है, फिजिक्स भी पूरी आती है मुझे, ठीक है ना? और मैं मैथ्स बनाता हूँ। तो क्या समझ में आया कि रेडियन के लिए सी लगा हुआ आए नहीं आए कोई इशू नहीं है, उसको रेडियन मानना है। जैसे 5 रेडियन, 6 रेडियन, 100 रेडियन। लेकिन डिग्री में 100% क्या लगा हुआ आएगा? ओ लगा हुआ है।
अपन पढ़ते हैं किलोमीटर्स, पढ़ते हैं मीटर्स, पढ़ते हैं, पढ़ लिए। किलोमीटर बड़ा होता है अपन जानते हैं, लेकिन इनमें रिलेशन भी जानते हैं अपन। नहीं जानते क्या कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 होते हैं। वैसे ही ये भले अलग अलग हैं, पर इनमें भी आपस में रिलेशन होता है। वही समझना, काम की चीजें चालू हो रही है। तो क्या होता है बच्चों, जो आपका 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री को पाई रेडियन से डिनोट करते हैं। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। अब वही चीज, पाई के ऊपर में सी लगाऊं नहीं लगाऊं, एक ही बात। बताया ना मैंने, रेडियन में सी लगा हुआ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं। नहीं आए तो भी आपको क्या मानना है? तो डिग्री हो गया। समस्या क्या है? तेरे माथे पे मैंने लगा दिया आदमी, आदमी हो गया। औरत लगा दिया तो औरत हो गया। अगर पाई के ऊपर डिग्री लग गई तो पाई डिग्री हो गई भाई, बात खत्म हो गई। सर पाई डिग्री कैसे होगी? क्यों नहीं हो सकती डिग्री? एंगल है। पाई का मतलब कितना होता है? 3.14 हो गया, 3.14 डिग्री हो गया। 3.14 डिग्री मतलब इतना सा एंगल हो गया, क्या प्रॉब्लम? आई बात समझ में अब तो 180 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई रेडियंस। दूसरा 90 डिग्री, इसका आधा बोले तो पाई/2। और ये होता है बच्चों 100 ग्रेडियंट के बराबर। नोट कर लीजिए। तुझे आता है ना मल्टीप्लाई करना, करता जा बस। कि डिग्री और ग्रेडियंट में रिलेशन क्या होता है बच्चों, कि 90 डिग्री इज इक्वल टू द 100 ग्रेडियंट्स, पाई/2 रेडियंस। अब देखो, एक रिलेशन आपको मिल गया, इससे आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो देखो नोट डालो यहाँ पर, नोट नंबर 1। पहले बात कर लेते हैं। देखो तो 1 डिग्री कितना हो गया यहाँ से? जैसे 180 डिग्री कितना है? पाई है। मतलब 1 डिग्री कितना हो गया? पाई/180। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ बच्चों, कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई/180 से। लिखो नोट नंबर 1, टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, it is multiplied by pi/180. To convert any angle from degree to radian, it is multiplied by pi/180. And from radian to degree, and from radian to degree, multiply by 180 upon pi. And from radian to degree, multiply by 180 upon pi. अगर कंफ्यूजन हो जाएगा सर कैसे याद रखेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए, चीजें तो दो ही हैं, तो सर पाई/180 तक 180/पाई था, तो उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या चाहिए? अगर डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए मतलब क्या मिला होगा? रेडियन। तो अगर डिग्री चाहिए तो भैया डिग्री ऊपर आनी चाहिए, मतलब 180 ऊपर आना चाहिए। रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आना चाहिए, मतलब पाई/180। सिंपल सा कंसेप्ट कि आपको जो चाहिए वो ऊपर आना चाहिए। ठीक है, डिग्री से रेडियन, मतलब रेडियन चाहिए, रेडियन चाहिए मतलब ऊपर क्या आएगा? पाई। देन आंसर इज पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ में? भावेश एंड में बाद क्या है? बाद नहीं बेटा, डिग्री टू रेडियन है भावेश। टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, it is multiplied by pi/180. And from radian to degree, we multiply by 180 upon pi. ठीक है, समझ में आ गया? नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, कौन सा? सर्कल, सेंटर, रेडियस, ठीक है ना। मैंने मान लीजिए ये कहीं दूसरी जगह मैंने मिला है, लेट इट्स एंगल इज थीटा। तो आप जानते हैं ये जो पोर्शन है इसका नाम होता है सेक्टर, ठीक है ना, इट्स नेम इज सेक्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, दैट इज नोन एज आर्क, पढ़ा ना आप लोगों ने। आर्क तो हो गया ये इतना सा, ठीक है ना, और सेक्टर हो गया ये पूरा। तो समझना बस पूरा, ठीक है ना। आप जानते हैं एरिया, पहले बात करता हूं मैं आर्क के बारे में। बोलो, इस पूरी का नाम है सर्कमफेरेंस, जानते हो? सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने इसकी तरफ इशारा किया ना। हाँ भाई, क्यों? 9th पास भी नहीं है क्या? फिर ऐसे कैसे भूल गया? बिल्कुल नहीं, मतलब टच नहीं किया पढ़ाई को, ऐसे कैसे काम चलेगा ना? तो अपन जानते हैं इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। अब एरिया तो बता दे कम से कम, एरिया ऑफ सर्कल। देख फिर, अबे तेरे पेट में पचता नहीं है कुछ भी, तेरे से पूछे जब बताना ना। हाँ, तो बता रहे, पाई आर स्क्वायर। याद रखा कर इन छोटी मोटी चीजों को। तो देखना भाई, ये जो पूरी बाउंड्री है ये, और एक पूरा एंगल कितना होता है एक राउंड का? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए पूरी बाउंड्री कितनी है? 2 पाई आर। समझना पूरा, 360 डिग्री के लिए बाउंड्री यानी कि आर कितना है? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितना बच्चों? मुझे निकालना है थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब राइट और नॉट? आप जानते हो पाई होता था 180, 180 इंटू 2 360, 360 से 360 गया। तो बच्चों सिंपल सा हो गया, ये आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। लिख लो इसको, कि जो आर्क होता है आर्क को मैं नाम देता हूँ एस, जस्ट आर इंटू थीटा, यानी रेडियस इंटू एंगल। ये आर्क एस। तो आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों रेडियस इंटू एंगल। थीटा डिग्री तो है। डिग्री है तभी तो कटा, और किससे काटा? यहाँ डिग्री नहीं है, वहां डिग्री है, यहाँ रेडियन है। अरे डिग्री हो तो वो लगा देना ना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, डिग्री रेडियन हो तो ये लगा देना। तो आर्क निकालने का फॉर्मूला बच्चों रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। चाहो तो हिंदी में भी लिख लो इसको, इंग्लिश में भी। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब इसके एरिया के बारे में बात करता हूँ। तो वही सेम कंसेप्ट कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री के लिए एरिया की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो 360 डिग्री के लिए एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए कितना बच्चों? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू पाई, मतलब 180, 180 से कितना दिया? तो बच्चों हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज ½ आर स्क्वायर। और ये काम आता है, कभी भी काम आ जाता है बीच में, ठीक है ना, कि सेक्टर का एरिया कितना होता है बच्चों? ½ आर स्क्वायर इंटू थीटा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, थीटा यहाँ पर रेडियन के अंदर है, थीटा इज इन रेडियन, मतलब पाई वाली फॉर्म में। 60 डिग्री आएगा तो 60 मत लिख देना, यहाँ पर पाई/3 लिखना है। थीटा इन रेडियन,
इस फॉर्मूले में जो थीटा है बच्चों वो रेडियन में है। बच्चों देखो मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, देखो जूम पे भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं जूम होने पर ब्लर हो गया हो? अगर क्लियर है तो जूम ही रहने देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद रखना आज के बाद चीजें, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, नहीं मिला ना मैं ठोकता जाता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ में। पढ़ाई के मामले में तो बेटा मैं पीछे नहीं रहूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो अब आज के बाद जो भी चीजें आपको बताई जा रही वो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। नोट नंबर नोट नंबर 3 क्या है? जैसे अपने घड़ी वाला सिस्टम होता है ना, वॉच वाला, वो सिस्टम यहाँ पर भी है। मतलब क्या, वहां पर अपने पर हार होता है, मिनट होता है, सेकंड्स होता है, वो सिस्टम यहाँ पर भी है। बस वहां जो हार होता है वो यहाँ पर बन जाती है डिग्री। मतलब क्या सर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। सेम ईयर, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? अगेन 60। सेम ईयर, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। लिखेंगे नोट नंबर 2। 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों 60 मिनट, और मिनट को यहाँ पर डैश लगा देते हैं ऐसे। मिनट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है? डैश। 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स के लिए बच्चों डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है? सेम सिस्टम है यहाँ पर कि 1 डिग्री में कितने, मतलब एक तरह से डिग्री कौन बन गया? हार बन गया, ठीक है ना? 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड। 6 सेकंड से छोटी क्वांटिटी भी होती है, बट वो हमारे काम की नहीं, ठीक है ना? यानी हम नॉर्मली क्या मान रहे हैं, सेकंड सबसे छोटी क्वांटिटी। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारा हो गया बच्चों बेसिक। अब इस पर थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लिए जाए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम्स के अंदर, बट तुम्हारी बुक के अंदर 3.1 में है, इसलिए करवा रहा हूँ एक दो क्वेश्चन। तुम्हें तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। नोट कर लिया बच्चों? क्वेश्चन नोट कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, कन्वर्ट 300 डिग्री इनटू रेडियन। 300 डिग्री को आपको बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करना। तो वही चीज पीछे मत देखो, दिमाग पर जोर डालो। रेडियन चाहिए मतलब पाई वाला चाहिए, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना? अगर मुझे रेडियन डिग्री चाहिए होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 180 अपॉन पाई से, तो 300। रेडियन चाहिए मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? पाई अपॉन 180। काटा पीटी करो, 0 से 0, 3 से या 6 से, 6 से काटा 3 बार, 6 से 5 बार। अब कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों, तो आंसर आ गया 5 पाई बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कि 300 डिग्री का मतलब 5 पाई बाय 3। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, 3 पाई बाय 2 मतलब कितने डिग्री? यानी क्वेश्चन कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट 3 पाई बाय 2 इंटू द डिग्री। 3 पाई बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। मनीष सही जवाब है। इस बार डिग्री चाहिए मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 180/5। बस काटा पीटी करो, गेट आंसर। सिद्धार्थ का भी सही है, भावेश का, भावेश ने, दैट इज 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 90, 9 3 जा 27। तो आंसर आ गया 270।
उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान रखो इस चीज का कि जो अपना 0 से 90 तक का सिस्टम है वो हमें टिप्स में होना चाहिए। जैसे 0 तो 0 हो गया, बताओ 30 डिग्री मतलब कितना, 30 डिग्री कितना रेडियन, भाई पाई कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है ना पाई। तो तुम तो 18 याद रखो, बताओ 18 को किससे डिवाइड करूं के 6 आ जाए, 18 को किससे 3 से, इसका मतलब पाई/3 कितना हो गया बच्चों, 6, यानी 0 लगा दो, 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात, पाई/3 लिख देता हूँ, चलो देखो पाई का मतलब अपन जानते हैं कितना होता है, 180, सही बात है। तो बोलो इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो सही है, 90 का और आधा करेंगे तो, इसका आधा करेंगे तो 45 का आधा नहीं करना है, पाई/2 का आधा करना है। अब देखो पाई/6, हाँ भाई 6 से डिवाइड करना तो, अरे 6 से डिवाइड करेंगे तो, चलो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें याद होने चाहिए। 30 मतलब पाई/6, 90 मतलब पाई/2, 45 मतलब पाई/4, 60 मतलब पाई/2। क्यों, अगर ये याद है ना तो अपने बना लेंगे ना। जैसे उसने पूछा 120, 120, अच्छा 120 मतलब 60 का डबल, 60 का डबल मतलब 2 पाई/3। अभी 300 था, 300 था, 300 का मतलब इसका 5 गुना, 6 × 5 = 30, 5 पाई/3 वही तो आया था। ऐसे लिख लो इसको और याद रखना इसके बाद, ये हमें आज के बाद याद होनी चाहिए। 0, 30, 60, 45, 90। तो कन्वर्ट वाला तो तुम आसानी से कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नोट कर लिया सारा। क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 5 रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट 5 रेडियन इनटू डिग्री। इस बार रेडियन अजीब वाला है बच्चों, पाई वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था डिग्री नहीं है मतलब रेडियन है। मैं समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। यानी मुझे डिग्री चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, डिग्री चाहिए मतलब 180/पाई, सही है ना। ठीक। अब सर पाई तो कट नहीं रहा, तो भैया नहीं कट रहा तो पाई की वैल्यू डाल दो, 22/7, ठीक है। मैंने पाई की वैल्यू डाल दी बच्चों 22/7, 7 कहाँ चला गया, थोड़ा सा जो कट रहा हो काट लो। आई थिंक अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सोल्व कर लो, करके बताओ जल्दी से मुझे। 5×9 = 45, 450 × 7/11, 0, 35, 3, 7 × 28, 3 उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आंसर नहीं आया लेकिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है ध्यान देना बच्चे, आप लोग भी ध्यान देना। बोलो ये जो आंसर आया बच्चों, ये डिग्री में ही तो है भाई, हम किस में कन्वर्ट कर, डिग्री में, तो डिग्री आ गया। अब आप इसको डिवाइड करो, बोलो कितनी बार डिवाइड हुआ, 11 हो गया आपने 2 बार, 22 बोले तो 9, 9 का मतलब हो गया 95, 95 का मतलब हो गया 8, बोले तो 88, 7 यानी 6, तो 286 टाइम तो पूरा पूरा गया। पूरी बात समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों 90 मिनट्स का मतलब क्या, तो आप क्या करते हैं 90 मिनट से 60 मिनट अलग किए, तो 60 मिनट्स का तो 1 आवर हो गया, तो आप 90 मिनट्स को कैसे बोलते हैं सर, 1 आवर 30 मिनट्स। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतना डिग्री है,
तो मैं इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 286 बार पूरा पूरा गया, इसका मतलब 286 डिग्री कंप्लीट हो गए। Am I राइट? बोलो लास्ट में कितना 70 आया था, कितना आया था? 4 रिमाइंडर आया। इसका मतलब अभी मेरे पास 4/11 डिग्री और बच गए। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये पूरा और इतना डिग्री और बचा। जस्ट लाइक यू समझो कि 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स का मतलब, रुक जा समझ ले, ठीक है ना? 90 मिनट्स से तो 90 को लिखा मैंने 60 + 30, 60/60 1 पूरा हो गया। अब 30/60 बोले तो 1/2 तो बचा। 1/2 कितना? हार। तो 1/2 हार ही तो है। अब 1/2 हार को मिनट में किससे कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ? 60। तो 1/2 × 60 कितना हो गया? 30 मिनट्स। आई बात समझ में? तो लेकिन 1/2 तो क्या है? आर है। तो डिग्री पूरा, ये भी डिग्री है। अब इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? मिनट्स में। समझिएगा पूरा। तो 286 डिग्री तो पूरा चला गया। 4/11 किससे मल्टीप्लाई किया? 60 से। 60 से कन्वर्ट करते करते ही मिनट बन गया। समझ में आई मिनट क्यों बना? चलो वापस इसको सॉल्व करो। ये हो गया 240, करो डिवाइड। बोलो 11 दूनी 22, 2 2 20 11, राइट और नॉट? तो ये मिनट। बोलो कितना बचा रिमाइंडर? ये भी मिनट है। अब वापस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये सेकंड बन गया। आओ, सब कटेगा और सब होगा, है ना? मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं होता तो वो नहीं होता। करो डिवाइड। छह नाम 54, 54। हाँ भाई, 11 4 जा 10, 110। 110 का मतलब हो गया 99। पूरा गया क्या? पूरा जा रहा है इसमें। 11 4 जा 44, बचेगा 10, 100 बचेगा 100। 100 का मतलब 99। जो बचा उसको गोली मारो। क्यों? वो और छोटा चला गया। देन योर आंसर इज 286 डिग्री 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स। नोट कर लीजिए। कि भैया 5 रेडियन अप्रोक्स किसके बराबर होता है? 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड्स के बराबर होता है। आप में से बच्चों किसी को समझ बिल्कुल करना है, बोर्ड में तुम्हारी बुक में है, ठीक है? कंपटीशन में कोई नहीं पूछेगा। बेटा हार होता ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ डिग्री होती है तो डिग्री आ गई ना, हार मतलब। मयंक, हार का मतलब कौन है? डिग्री। आपको सबसे पहले आर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/5 सोल्व किया, डिवाइड करते चले गए, 60 से मल्टीप्लाई करते चले गए। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। तो भाई 11th वालों, तुम्हें 3.1 3.1 आज ही कंप्लीट करनी है। 3.1 में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कन्वर्टेड इनटू द डिग्री और रेडियन वाले, ठीक है? कुछ सिंपल है, कुछ इस तरह के, ठीक है? आज ही कंप्लीट करना, ध्यान रखना। 3.1 टाइम टू टाइम करते जाओगे, पेंडेंसी नहीं बढ़ेगी, हर चीज समझ में आती चली जाएगी, ठीक है? अपन करते नहीं है ना क्वेश्चन, देन भूल जाते हैं। तुम तीनों का तो मैं क्वेश्चन चेक करूंगा कल यहाँ पर, ठीक है ना? करके लाओगे, अगर उसमें करोगे तो तब चेक कराओगे मुझे, ठीक है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को नहीं है डाउट पक्का? जो भी कहे जस्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ले बुक दे तो। ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए बच्चे।
इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल विथ diameter is 40 centimeter. Length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor chord. जैसे क्वेश्चन है कि एक सर्कल है बच्चों जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर. The circle with diameter is 40 centimeter. Length of chord is 20 centimeter. You have to find the length of minor arc. Minor और major समझते हो ना? ये सर्कल है, डायमीटर 40 है, मतलब रेडियस कितनी हो गई 20. कॉर्ड समझते हो? कॉर्ड मतलब लाइक दिस, ये कॉर्ड है, ठीक. ये रेडियस हो गई, रेडियस कितनी है बच्चों 20, ये 20, ये 20. कॉर्ड कितनी दी हुई है आपको 20. समझ में आ रही है बात भाई? इसने अपन को डायमीटर 40 दिया, मतलब ये दोनों 20 हो गई, ये आपको 20 दी हुई है, इसका मतलब तीनों एंगल सेम हो गए. ट्राइंगल बिकम्स इक्विलैटरल, ईच एंगल इज 60 डिग्री. और अगर आपको एंगल मिल गया तो क्या आप आर्क नहीं निकाल सकते? अभी बताया था, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस. 60 है लेकिन यहाँ पर रेडियन में होता है, 60 का मतलब π/3, आर का मतलब 20. आपका आंसर आ गया 20 π/3. और वो अगर आंसर में ऐसे मैच नहीं हो तो पाई की जगह 22/7 वटेवर. नोट कर लो, बस हो गया आंसर. और कितना करना चाहते? एस का मतलब आर्क. तो आर्क हो गया बच्चों रेडियस इंटू एंगल. एंगल कितना 60 डिग्री, जो हमने निकाला, दिया हुआ नहीं था उसके बावजूद भी. माइनर आर्क में तो ये हो गया, ये तो मेजर आर्क है, ठीक है. मेजर आर्क थोड़ा ना पूछा है उसने. तो क्या तुम्हें निकालना नहीं आता फिर क्या? क्यों कर रहा है 300? इसको 2πr में से माइनस नहीं कर देगा? समझ में आ गई बात? एक लास्ट क्वेश्चन और, लास्ट इन द सेम, इसका लास्ट. A wheel make 360 revolutions in 1 minute. Find how many radians does he turn in 1 second. एक व्हील है बच्चों जो 360 360 रिवोल्यूशन है, डिग्री बिग्री कहीं नहीं जाना ना. अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 minute, यानी एक जो चक्कर है वो बच्चों 1 मिनट में कितनी बार राउंड कर रहा है 360 रिवोल्यूशन कर. तो आपको बताना है कि वो व्हील 1 सेकंड में कितना रेडियन चलेगा. बताओ. आराम से, एक बार के बजाय 2 बार पढ़ो, 2 बार के बजाय 3 बार पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन आ जाएगा. 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन? 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है. 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गया? यानी देखा जाए तो 60 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन?
360 रिवॉल्यूशन। तो बच्चों 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 60। कोई दिक्कत नहीं आती? बताओ। एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब कितने पाई? 2 पाई। पक्का? भाई 180 कितना होता है? पाई भाई पाई होता है। एक चक्कर का मतलब 2 पाई। मतलब जल्दबाजी मत किया कर, बिल्कुल जल्दबाजी मत किया। 1 सेकंड 60 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना? एक रिवॉल्यूशन क्या लिख देता हूँ, चलो। एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई। सही बात है ना? एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई। तो 60 रिवॉल्यूशन मतलब 120 पाई। यार यही तो पूछा है इसने कि 1 सेकंड में कितने रेडियन, कितने रेडियन? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? 360 रिवॉल्यूशन सही है 1 मिनट में। तो 60 सेकंड में 360 यानी 1 सेकंड में 60 आएगा, 0 से। अबे फर्जी आदमी हो, डिवाइड करना नहीं आता। 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आता है, 6 आता है। तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। एक चक्कर का मतलब 2 पाई, तो 6 चक्कर का मतलब 12 पाई। सही है बेटा सिद्धार्थ। कोई डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में। 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर, यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो गया बच्चों। मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर बच्चों? 6 चक्कर। एक चक्कर कितने का? 2 पाई का। तो 6 चक्कर कितने के? 12 पाई। क्योंकि मुझे आंसर याद है, पिक्चर देखने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैंने पता नहीं कितनी बार करा दिया होगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गई तुम्हारी 3.1। आज ही करोगे 3.1 कंप्लीट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यानी देखा जाए तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो अभी स्टार्ट हो रही है, क्लियर? ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था, जिनमें से क्वेश्चंस नहीं बनता है। लेकिन ये कहता है कि बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 तो समझ में आती है इस वजह से। भावेश 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई कैसे? अरे भावेश, एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा, बता। एक पूरा चक्कर मतलब कितने डिग्री? 360 डिग्री। और अपन को पता है 180 डिग्री कितना होता था? पाई। तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। यानी अभी तक तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, अब ध्यान देना अभी, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले वो बातें जो आपको आती है, कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज 90 डिग्री। इसके सामने का हाइपोटेनियस, इफ इट इज थीटा देन थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया वो। उसके बाद जो आपको आता है इन तीनों में रिलेशन। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस। ये वो चीजें जो आपको आती है, ठीक है ना? उसके अलावा आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि पंडित बद्री प्रसाद हरगोविंद, जिसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा बोले तो, कोस थीटा बोले तो, टेन थीटा बोले तो, बाकी तीन अपने आप लिख लोगे। टेन का उल्टा
कॉस का उल्टा, वाह, साइन का उल्टा, नोट कर लो जल्दी जल्दी। चीजें बहुत छोटी हैं पर ये भी काम आएंगी, ध्यान रखना। इवन एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी काम आ जाती है चीज। डिफरेंशिएशन कल, एक्चुअली ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए ना इस वजह से, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बेटा ये काम आएंगी चीजें। डिफरेंशिएशन अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। अब आप बताओ, इसमें तुम्हें अगर साइन थीटा मिल जाए तो क्या तुम कॉस थीटा नहीं निकाल सकते? जैसे मैं आपसे पूछूं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन cos थीटा बताओ। हाँ, लगाओ ना, तुम्हें तुम्हें लगाना। हाँ? नहीं, मुझे नहीं लगाना। जल्दी से बताओ बच्चों, cos थीटा कितना आएगा इफ tan थीटा इज 4/5? ओनली √41 आएगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। आप जानते हैं बच्चों tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मिल गया आपको 4, बेस मिल गया आपको 5, हाइपोटेन्यूस मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट 25 और 16 41। यू नीड cos थीटा दैट इज द b/8, बोले तो 5/, 1 से बड़ा नहीं है ना भाई। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, पक्का ना? मतलब कुछ भी मिले, साइन मिले और बाकी पूछ ले कोई इशू नहीं, 10 मिले बाकी पूछ ले कोई इशू नहीं। ये आपकी प्राइमरी चीज जो आपको आती है, ये वो चीजें जो आपने 9-10 में पढ़ी हुई। चलिए आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। इसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज ए एस टी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज AST। उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेंट तो आप जानते ही होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये सेकंड नहीं है पीयूष? सेकंड यही है ना? फोर्थ है? चलो तुम सही हो, ध्यान रखना इस चीज का। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उम्मीद करता इतना तो पता होगा। चलो जब भी बनाया। अब बात करें ASTC क्या है। ए का मतलब होता है बच्चों ऑल, ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कौन होता है बच्चों? पूरा बोला था और शायद दिखाने। साइन का उल्टा कोसेक। टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कोस। तो बाकी जो बच गया कोसी फॉर कोस, कोस का उल्टा। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, पूरे 6 ऑल आर पॉजिटिव। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब बाकी चारों। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव यानी बाकी चारों। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव यानी बाकी चारों। ये मतलब होता है, नोट कीजिए।
कि आखिर इसका मतलब क्या है। इलेवेंथ वालों, मयंक, भावेश, समझ में आई कि नहीं आई बेटा ये चीज, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं है, ट्वेल्थ वालों के लिए तो सेकंड टाइम है ये। ASTC, A फॉर होल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कोस। और मतलब कि जो लिखा हुआ है जिस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी वाले नेगेटिव है। ऑलरेडी आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो A फॉर होल, ठीक है, चलो बिठा दो इसको। हाँ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? सेकंड में? फोर्थ में? थर्ड में? थर्ड में? फोर्थ में? वही नहीं, फोर्थ में बोल के बता। चलो बता, साइन कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट में नहीं है, तो फिर फर्स्ट सेकंड नहीं बोलेगा। हाँ भाई, टेन कहाँ पॉजिटिव है? उससे पूछ रहा हूँ ना, टेन कहाँ पॉजिटिव है? हाँ, साइन कहाँ नेगेटिव है? फिर वही बात, जब जिससे बात चल रही है सिर्फ वही बोलेगा। हाँ, तो बता कोस कहाँ पॉजिटिव है? साइन कहाँ नेगेटिव है? टेन कहाँ पॉजिटिव है? साइन कहाँ नेगेटिव है? कोस कहाँ पॉजिटिव है? टेन कहाँ नेगेटिव है? समझ में आ गई? ये सबसे पहली चीज कि कौन कहाँ पॉजिटिव है और नेगेटिव। चलो, दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए, दैट इज एंगल्स। एंगल्स का मतलब, देखो यहां से एंगल शुरू हो, 0 डिग्री, कितना डिग्री है ये? सेक्टर सिंपल 9 की टेबल बोलते जाओ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा, बोलते जाओ, बोलते जाओ। यानी इस तरीके से आप कोई भी एंगल कितना ही बड़ा हो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? तो सर ये काम कहाँ आएगा, कैसे काम आएगा? कोई तुमसे पूछेगा 200 डिग्री, बताओ बच्चों 200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 200 डिग्री थर्ड है कि सेकंड है? थर्ड ही आएगा, क्योंकि 200 मतलब 180 से ज्यादा है, और 180 से ज्यादा मतलब थर्ड पार्ट। क्लियर? आपसे पूछेगा 300 डिग्री, 300 का मतलब फोर्थ हो गया। आपसे पूछा जाएगा 180 माइनस, 180 माइनस का मतलब ये हो 180 से कम, विच क्वाड्रेंट? मैं माइनस जो करता हूँ ना वो थोड़ा सा कम करता हूँ, ये समझ लो, इतना कम नहीं करता कि 180 में से 93 कम कर दिया, थोड़ा सा कम। तो 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड। 180 प्लस थर्ड। 270 प्लस 270 माइनस, कोई चीज समझ में आए तो पूछ लेना, कोई चीज समझ में आए तो पूछ लेना। 360 माइनस 360 प्लस 90 प्लस 90 माइनस, ये काम आएगा। उसके बाद सेम चीजें इन द रेडियन, 0। बोलो 90 का मतलब π/2, मतलब ये समझो एक क्वाड्रेंट मतलब 1π/2, सही है? बोलो दो क्वाड्रेंट का मतलब 2π/2, और 2π/2, 2 से 2 कट गया, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2। अगर आप गौर से देखें बच्चों, 2π, 4π, 6π, 8π, यानी इधर कौन आएगा बच्चों? E1π, 1π, 3π, 5π, सारे ओड पाई। अगर हम ऊपर नीचे देखें तो ऊपर भी ओड π/2 है, नीचे भी ओड π/2, मगर यहाँ 1 है, 1 के बाद 5 है,
5 के बाद 9 आएगा। देखा जाए तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, जैसे 4 का मल्टीपल 0, 0 से एक ज्यादा, 4 का मल्टीपल 4, 4 से एक ज्यादा, 4 का मल्टीपल 8, 8 से एक ज्यादा, 4 के मल्टीपल से एक कम। याद रखोगे, इवन पाई, ओड पाई, ऊपर नीचे ओड पाई बाई 2, उनमें मल्टीपल 4 से एक ज्यादा, मल्टीपल 4 से एक। नोट करो सारा कुछ, अलग से बनाएगा ना, नहीं उसमें मत करो भाई, मेरी इच्छा है। हाँ वैसे कर सकते हो, वहाँ भी, वहाँ ASTC तो लिखा है अपन ने, जगह है वहाँ पर, कोई इशू नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो, नहीं तो वो तो अभी तुम नए हो इसलिए है, थोड़े जैसे 2-4 दिन निकलने के बाद तो तुम्हें ये सब याद हो जाएंगी, फिर कोई मतलब थोड़ी इन चीज़ों का। और ये चीज़ें ऐसी है तो भूलता भी नहीं है आदमी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम बताना जरूरी होता है ऐसे। ठीक है, इवन पाई, ओड पाई, ओड पाई बाई 2, और एक तरह से इवन पाई बाई 2 भी है ये, नहीं इवन पाई बाई 2, क्योंकि इवन पाई बाई 2, तो इवन भी तो 2 से कटता है, सही बात है कि नहीं। यानी तुमसे पूछा जाए कि इवन पाई बाई 2 कहाँ होते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस, ओड पाई बाई 2 कहाँ होते हैं, ऑन द वाई एक्सिस। ऊपर कौन होते हैं, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले, नीचे कौन होते हैं, इवन पाई किधर होते हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ, सही है, और ओड पाई बाई किधर होते हैं। बच्चा आपने नोट कर लिया सबने, मयंक, भावेश, मनीष, सिद्धार्थ, नोट डाउन कर लिया बच्चों, रफ कर दिया जाए। चलो पहले पूछ लें इसके बारे में वापस, बताओ भाई। 15 पाई, इधर इधर ऊपर नीचे, वाई, ये वाई एक्सिस है, और इधर की उधर कौन बोलेगा, 18 पाई इधर या इधर, 17 पाई इधर की इधर, मैं उससे पूछ रहा हूँ, तेरे से पूछ रहा हूँ। 17 पाई, 19 पाई, 20 पाई, 18 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 इधर, 9 पाई बाई 2 मतलब मल्टीपल से एक ज्यादा हो गया ना ऊपर, 13 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2, 17 पाई, 20 पाई। तेरे को क्या लेना देना है उससे, उसको भी सीखना है कि तेरे को सीखना है सब कुछ। हाँ भाई, समझ में आ गया हिसाब किताब। अब वही चीज मैं कहूँ आपसे, 19 पाई बाई 2 प्लस क्वाड्रेंट बताओगे, 19 पाई बाई 2 प्लस, सिर्फ क्वाड्रेंट बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 19 पाई बाई 2 प्लस, 19 पाई बाई 2 कहाँ होता है, नीचे, सही है, तो 19 पाई बाई 2 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई प्लस, तुम बताओ मुझे, 3 पाई माइनस, 18 पाई प्लस,
मैं कल से डंडा लेके बैठूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ भाई, 3 पाई बाई 2 माइनस, माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 2 प्लस 7 पाई बाई 2 प्लस 4, 7 पाई बाई 2 माइनस। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप क्वाड्रेंट का हिसाब किताब करते हैं। अब लास्ट वाली लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, इसका नाम होता है नो चेंजिंग लाइन। जबकि वाई एक्सिस का नाम होता है बच्चों चेंजिंग लाइन। ये दोबारा वापस अलग से बनाओगे, ठीक है, उनमें नहीं कॉपी करोगे, अलग से बनाओगे, ठीक है। नो चेंजिंग मतलब कोई चेंज नहीं होगा। चेंजिंग तो कौन किस में चेंजिंग होगा बच्चों? साइन और कोस म्यूचुअली कन्वर्ट होंगे, टेन और कोट म्यूचुअली कन्वर्ट होंगे, सेक और कोसेक म्यूचुअली कन्वर्ट होंगे। ये मतलब होता है इसका। यहां से पहले क्वाड्रेंट वर्ड हटा लो, कोई साइन और कोस आपस में बदलेंगे, डबल एरो है उधर भी और इधर भी, ठीक है ना। टेन और कोट आपस में, सेक और कोसेक ये जोड़ीदार होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। आपको याद होगा अपन पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे, वहां पर भी इस चीज का जिक्र हुआ था। लिख लो, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे। इसका क्या मतलब है आप समझेंगे, ठीक है। तो सारी चीज नोट कर ली। अब बात करते हैं कि आखिर इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है और इनका मतलब क्या है, ठीक। लिखिए क्वेश्चन बच्चों, ये नोट कर लिया आपने? चलिए, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5, then find cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, and theta in थर्ड पार्ट। जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3/5, जबकि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड में लिखा हुआ है। यू हैव टू फाइंड ऑल दीज। तो बच्चों ये जो प्लस या माइनस है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है, यानी इसको तुम तुम्हारे काम में नहीं लोगे। आप देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होना भी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें तो बस 3 और 5 से मतलब है। चलो, साइन थीटा एक तरह से तुम्हें 3/5 दिया हुआ है बच्चों। साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5। इतना तो आप जानते होंगे, बेस कितना आ जाएगा? 4। पक्का ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 25 माइनस 9, 16। एक बार तो बिना प्लस माइनस के कॉपी कर दो, बोलो कॉस का मतलब b/h, b/h का मतलब बोलते जाओ, टेन थीटा बोलो, इसका उल्टा बोलो, कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा। यहां तक समझ में आ गया? थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो टेन और कॉट को यार पॉजिटिव रहने दो, बाकी चारों को। ये आपका आंसर। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। जब सेकंड होता तो साइन नेगेटिव कैसे होता? मतलब हमें पढ़ाई के साथ साथ एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है जो हमें ईश्वर देता है, भगवान देता है, उसको यूज करना है ना। उसको घर पर रख के कभी नहीं आना, लेके आना उसके साथ, क्या पता कब काम आ जाए।
नहीं तो पूछते वक्त अपन कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे ये। ऐसी चीज नहीं पूछनी जो तुम्हें आती है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई और पैटर्न है ही नहीं। कोई भी साइन के बजाय टेन मिले, कोस मिले, और कुछ भी मिले, और कुछ भी पूछे, कोई इशू नहीं। क्लियर? क्वाड्रेंट चेक करो, पक्का कोई डाउट नहीं है। 90 तक की टेबल बनानी आती है, 0 से लेकर 90 तक। और बनानी ही नहीं, उसकी वैल्यूज भी हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अगर याद नहीं है तो आज ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी 90 तक तो हमें टिप्स में आनी चाहिए। मैं तुरंत पूछूं तो चाहे ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। हाँ, 2 3 सेकंड अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछूं cos 60 डिग्री, हो गए 3 सेकंड। cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, √3/2, tan 45 डिग्री, 1। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पहले क्या हमेशा ही थी, पहले ही थोड़ी थी, आज भी है। तो 90 तक याद होनी चाहिए। अब देखो 90 तक की तुम्हें बनानी आती है, इनके तो याद नहीं हुई तो। लेकिन 90 प्लस पूछ लिया तो, जैसे आपसे पूछ लिया साइन 300 डिग्री निकालो, अब वो तो तुमने 10वीं में नहीं पढ़ी, तो अपन वही तो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं, पढ़ चुके हैं, अब तो सोल्व करना है। क्वेश्चन आ गया, फाइंड साइन 300 डिग्री, ठीक। समझना कैसे करते हैं, नहीं मत बता, फिर मैं क्या करूँगा, तो आ जाए यहाँ खड़ा हो जाए। तो फिर पैसे तुमने मुझे दिए बेटा, तो मुझे पढ़ाने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो 300 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो अपने लाइनें खींची थी ना अभी, 0 90 90 की टेबल, तो उसमें से आप ये मुझे बताओ कि 300 डिग्री उन लिखे हुओं में से किसके आसपास है, कुछ ज्यादा या कुछ कम, कोई इशू नहीं। जैसे, अरे तू रुक जा भाई, रुक जा। 0 90 9 की टेबल नहीं बोली थी अपन ने? ऐसे, तो मुझे बताओ 300 डिग्री किसके नजदीक पूछ रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहा हूँ सर। इसके भी है, इसके भी है। अब तुम में से जिसकी जो मर्जी है लो, इसको लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर शांत रहेगा, मैं अंदर बिठा दूंगा इसमें, या फिर ये खुल जाएगी जल्दी से, हाँ, इसमें बिठा दूंगा। हाँ, अब चलो दोनों केस लेके देखते हैं। सर मेरी इच्छा 360 लेने की है, 360। बोलो 360 से कम है कि ज्यादा है? कम है, कितना कम है? 60। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, बोलो। 360 माइनस, कुछ गलत तो नहीं लिखो, समझ में आ गई यहाँ तक? किसी की इच्छा 270 लेने की है, तो 270 फिर क्या लिखोगे, प्लस 30 लिखोगे, वो भी करेंगे। चलो, तो करता रहना जो तेरे को जो करना है। अब उसके बाद समझना क्या करना है। इसको देखोगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स, एक्स का नाम क्या था, चेंजिंग या नो चेंजिंग? नॉन चेंजिंग। नॉन चेंजिंग का मतलब बच्चों जो यहाँ लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी कर दो, इसको दोबारा नहीं लिखोगे, गोली मार दो इसको, और ये लिख दो, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं है। क्या समझ में आया? कि अगर नो चेंजिंग वाली लाइन है तो एज इट इज कॉपी, इसको गोली, इसको गोली, बस इस ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। यहाँ तो समझ में आ गया। अब लास्ट, 360 माइनस 60 विच क्वाड्रेंट? बोलो, 360 माइनस विच क्वाड्रेंट? तो मतलब 360 माइनस 60 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? या नेगेटिव लगा, ये आपका साइन 60 आपको आता ही है। आई बात समझ में? चल, अगर मान लो सर 270 से करना हो तो उससे करके देख लेते हैं। चल, अगर मान लो अपनी इच्छा 270 से करने की है,
अब 270 से तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 30। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसके बाद अपन क्या करते थे, बोलो। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई। वाई का मतलब चेंज या नो चेंज? चेंज। साइन किसमें? चेंज। साइन कोस, कोस साइन, याद आया? टेन कोट सेक। साइन किसमें? अब यहाँ कोस लिख दो। उसके बाद इसको और इसको तो गोली मारनी है हमेशा। उसके बाद वही 270 प्लस विच क्वाड्रेंट? फोर्थ में। साइन। ध्यान रखना क्वेश्चन से मतलब है, कोस मत देख लेना। जो क्वेश्चन कौन है, साइन। साइन से ही मतलब है, फोर्थ में साइन नेगेटिव। कॉस 30। ये मेथड नहीं, अभी नहीं सुनेंगे। ये मेथड होता है इसको निकालने का। किसने कहा था 60 की वैल्यू 0 होती है? किसने कहा? होने दे तो अपन क्या करें उसको? किसने सिखाया तुम्हें साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है? मैंने तो नहीं सिखाया। फिजिक्स से कर ले फिर, ठीक है ना? अभी आएगा जब सिखाएंगे तब बात करेंगे ना उसके बारे में। मयंक, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बताओ। -1 -1। और देखना बेटा मयंक, अब समझना अच्छे से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, टू 40 डिग्री, ठीक है ना? मयंक ध्यान देना बेटा, इस बार जवाब मयंक आप दोगे बेटा, आप लोग शांत रहना ना। मयंक, 240 लाइन में जो भी अपने नंबर्स होते हैं, किससे ज्यादा है या किससे कम है? तुम्हारी जो इच्छा हो वो बोलो। 240 अपनी लाइनिंग वाले सिस्टम में से किससे कम है या किससे ज्यादा है? मयंक बताओ बेटा। 240 किससे ज्यादा है? 270 से कम, ठीक है। कितना कम है? 270 से कितना कम है? 30। इसके बाद 270 चेंज या नो चेंज? मयंक, 270 चेंज या नो चेंज? 270 मतलब चेंज या नो चेंज? उसको कर लेने के बच्चा ने चेंज। कॉस में किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। इसको गोली मार देते हैं 30। नाउ 270 माइनस विच क्वाड्रेंट? 270 माइनस विच क्वाड्रेंट? मयंक, 270 माइनस विच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कोस। कोस से मतलब है, साइन मत देख लेना, वो अलग बात है, गलत हो जाता है यहाँ पर। तो हमेशा आंसर से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन कौन था, ठीक है? नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपका आंसर। तो बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया भावेश? मैंने कब बताया cos A प्लस बी? तो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चालू हुई है, वो आएगा जब सीख जाना तो उसको करना है। ठीक है मयंक, समझ में आ गया ना बेटा आपको? चलो और करके बताओ। 10 13 π/3, और इस बार रेडियन में दे दिया, कोई इशू नहीं है बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि रेडियन में है तो आप डिग्री में कन्वर्ट करने में लग रहे हैं ना,
रेडियन डिग्री के कंपेयर में ज़्यादा इजी होता है। समझना कैसे? सबसे पहले 3 है ना, 3 की टेबल बोलो। 3 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं उनमें से कौन से नंबर के आसपास 13 है? कितना आसपास? +1 या -1 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। हाँ, 12 से एक ज़्यादा हो गया मतलब, ठीक है? तो +1 कितना? तो 13 को लिख दो बच्चों, 12 पाई 1 पाई। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है? फिर जस्ट कीप साइलेंट। 12/3 बोलो। 4 पाई बोले तो x एक्सिस या y एक्सिस? x या y? x चेंज या नो चेंज? गोली मारो। 4 पाई प्लस विच क्वाड्रेंट? 4 पाई प्लस फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये आपका आंसर। 1060 डिग्री, सिंपल सा। तो देखा जाए तो बच्चों पाई वाले और इजी होते हैं, क्यों? इनमें हमेशा डिवाइड करोगे ना तो इसमें चेंज ही नहीं आएगा कभी भी, ये कभी वाई एक्सिस पे बनेंगे ही नहीं, ऑलवेज इन द वो एक्स एक्सिस बनेंगे। वो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओगे, तुम डायरेक्ट ही करोगे। मैं थोड़ी करता हूँ ऐसे, तो सिखाने के लिए करना पड़ता है। जैसे 13 पाई/3 है, अच्छा 13 का मतलब हो गया 4 से 12, 4 पाई प्लस पाई/3, 4 पाई, अरे 4 पाई इधर है, नो चेंज, यानी पाई/3, 4 पाई प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, हो गया आंसर। और करते हैं जैसे बिना पेन चलाए। मैंने आपसे पूछा cos 19 पाई/6, बिना पेन चलाई करेंगे अब, ठीक है ना? 19 का मतलब 6 18 और 1 19 हो गया। तो बोलो 3 पाई प्लस कितना? पाई/6, पाई+पाई/6 होगा ना, 18+1। नाउ 3 पाई, सही है, नो चेंज, ठीक है। 3 पाई प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में cos, ये आपका आंसर आ गया। 3 पाई प्लस पाई/6, cos 30 होता है √3/2। बस वही है कि स्टार्टिंग ऐसे करनी पड़ती है, ठीक है? फिर इसके बाद तो बिना पेन चलाए आना भी चाहिए वास्तव में, हकीकत तो यही है। क्या? और वही होनी चाहिए जो लाइन पे होती है, बिना लाइन वाली होगी तो फिर गोले नहीं मारनी। हाँ, जो लाइन पर अपन लिखते हैं ना 0 180 270, वही होनी चाहिए। 120 हुई फिर नहीं चलेगा। हाँ। देखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अब देखो साइन माइनस थीटा, माइनस क्या क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो। जीरो मतलब चेंज या नो चेंज? नो चेंज, नो चेंज का तो कॉपी कर दूं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। और बोलो 0 - थीटा विच क्वाड्रेंट? जीरो कहाँ होता है? यहाँ। जीरो प्लस होता है ऊपर, फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? तो कोस और सेक को पॉजिटिव कर दो, इसका मतलब बाकी चार है। और ये वही चीज जो इंपॉर्टेंट है, याद आया कुछ जो बार बार काम आती है? कि साइन में माइनस, माइनस बाहर, जबकि कोस और सेक भैया माइनस को खा जाते हैं, ठीक है ना? तो वो 4 का मल्टीपल प्लस माइनस हम बताना प्लीज, बताते हैं।
तो 4 का मल्टीपल +-1 का मतलब सिंपल सा है, ऊपर और नीचे वाला सिस्टम। यहाँ पर हमेशा 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा वाले π/2 आते हैं, जबकि नीचे हमेशा 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा वाले π/2 आते हैं। जैसे तुमसे पूछे तो भाई 19 कहाँ होगा, 19 π/2, तो 19 का मतलब हो गया 4 पंजे 20, 20 से एक कम, तो बेटा एक कम मतलब नीचे। तुमसे पूछा जाए 35 π/2 कहाँ होगा, 35 मतलब 36 से एक कम, नीचे। तुमसे पूछा जाए 73 π/2 कहाँ होगा, तो 72 से एक ज़्यादा, ऊपर। इस तरीके से ये मतलब होता है इसका। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? और याद रखना कि कोस माइनस थीटा, कोस में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आया? ठीक है, यानी कोस और सेक खा जाते हैं, जबकि बाकी सारे बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ये मैंने 6 कर दिए, बाकी तुम्हारा होमवर्क है। कौन सा? सेम एज इट इज साइन। जैसे एक लिख दिया मैंने इसका, बाकी के साइन के बाद कोसेक तक आप लिखेंगे। एक कर देता हूँ, बोलो π/2 चेंज या नो चेंज? π/2 ऊपर नीचे, ऊपर, चेंज या नो चेंज? चेंज। साइन किसमें? कौन? π/2 माइनस विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट में, सारे पॉजिटिव, आगे आंसर। ऐसे 2 मैंने कर दिए, बाकी 4 अपने आप करोगे। ठीक है, कॉपी कर लो एक एक क्वेश्चन, और बाकी सारे घर से करने हैं आपको। एक कर दिया, बाकी 5 अपने आप लिखोगे। अभी तो कुछ दे रहा हूँ, 50 दूंगा, चिंता मत करो। एक मैंने लिख दिया, बाकी के 5। एक मैंने लिख दिया, बाकी के 5। या आपको होमवर्क है बच्चों, सारे करोगे आप, और स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे या फोटो भेजोगे इसका। ये लो बच्चों, मैंने सबका एक एक लिख दिया, 5-5 लाइनें छोड़ते जाना, और सारे लिखने हैं आपको। इसके 4, उसके 5, उसके 5, उसके 5, उसके 5, उसके 5, तो एक तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 42, 42 और 4 46, 46 आपको करके दिखाने हैं मुझे घर पे, और उसके बाद फोटो भेजोगे करके मुझे व्हाट्सएप पे। क्या लिख लेना जल्दी से, सुबह दिखा दोगे हो? अच्छा पूरा दिन? हाँ, कोट। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों। और जो पढ़ाया ना उसे आज ही रिवाइज करना। अगर आज रिवाइज कर लिया तो पूरे 2 साल नहीं भूलोगे, ध्यान रखना चाहिए। और जो आज रिवाइज नहीं किया ना, तो कल हल्का हल्का मुझे वापस याद दिलानी पड़ेगी चीजें, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मुझे आज की क्लास रिवाइज करनी है। ठीक है क्षितिज? पीयूष ध्यान रखना। 3.1 होमवर्क है आपका। आप तो वैसे देखा जाए तुम 3.2 भी कर सकते हो, तो 3.1 और 3.2 आपका होमवर्क है, जो मैं कल चेक करूंगा। ठीक है? मयंक, भावेश, 3.1 और 3.2 कंप्लीट करो बेटा आज। ठीक है ना? और मयंक, अभिषेक, अभिषेक गया। ठीक है ना? मयंक फीस के बारे में बेटा अपने पापा को बोलो। ठीक है ना? आजकल में जो भी है। ठीक है, कल मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करके आप मुझे भेजिए इनके फोटोज।